फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि शम्मी की होठ युक्ति के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। शम्मी की प्यास अब और बढ़ चली थी तो उसके होठों ने आगे का सफ़र तय करना शुरू कर दिया था। होठ अब गर्दन चूमने लगे थे और साथ ही अपने मोहब्बत की मोहर लगाने लगे थे। इस पर युक्ति उन्माद की लहर पर सवार हो गई थी। उन्माद मतलब एक्साइटमेंट। उन्माद की लहर पर सवार हो गई थी। उसने भी शम्मी के पेट पर अपने नाखूनों की मोहर लगा दी। नाखून की मोहर लगने से शम्मी के मुंह से एक आह निकली थी, पर फिर वो अपने काम में लग गई। इस बार युक्ति की कॉलर बोन पर चुंबनों की झड़ी लगाने लगी और कंधों पर जहाँ भी नर्म त्वचा मिलती वहीं अपने दांत गड़ाती थी। एक्साइटमेंट और दर्द की मिली जुली आह युक्ति के होठों से निकली। साथ ही उसने शम्मी को कसकर अपनी बाजुओं में जकड़ लिया। धीरे धीरे पकड़ ढीली हुई तो युक्ति के नाखून शम्मी के पेट पर कंधे से कमर तक निशान डालते चले गए। इस बार शम्मी भी दर्द में तड़प उठी थी। उसने युक्ति का हाथ पकड़ना चाहा पर पकड़ ना सकी। युक्ति ने फिर से अपने नाखून उसे चुभाने स्टार्ट किए। इस बार नाखून चुभने लगे तो इस बार शम्मी युक्ति के ऊपर से हट गई। युक्ति की पकड़ ढीली पड़ी। अलग हटकर शम्मी ने युक्ति के हाथ पकड़ लिए, पर अब लेटते नहीं बन रहा था तो युक्ति को करवट दिला उसका मुंह दूसरी तरफ किया और दोनों हाथ फोल्ड कर अपने हाथों में दबा लिए। अब युक्ति उसकी गिरफ्त में थी। शम्मी की इस पकड़ से उसने युक्ति की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की, लेकिन कर ना पाई और फिर शांत हो गई, क्योंकि शम्मी के होठों ने युक्ति की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया था और एक हाथ से उसकी टी शर्ट के नीचे पेट, कमर, थाइस को सहलाने लगे थे। पैरों को अपने में उलझा लिया था। कभी तलवों की मालिश होती तो कभी थाइस की। बीच बीच में शम्मी युक्ति की गर्दन, कंधे, गालों और पेट पर अपने चुंबनों की छाप देती थी। एक दूसरे को सहलाते सिहारते जाने कब दोनों की आंख लग गई। सुबह शम्मी की आंख खुली। अपने बगल में युक्ति को सोया देखकर शम्मी सकपका कर उठी। उसका सिर घूम गया। अपने हाथों में सर दबाए थोड़ी देर बैठी रही। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। रात पार्टी के इंसिडेंट पर। फिर दोनों घर आए। बीच की कुछ चीजें स्किप हो गई थी, पर ओवरऑल उसे सब याद आ गया था। दोनों का बिस्तर पर लेटना और फिर दोनों के बीच जो कुछ हुआ। फिर युक्ति को सहलाना, यहाँ वहाँ उसे टच करना। शम्मी ने एक नज़र युक्ति को देखा। चेहरे पर बाल बिखरे हुए बड़े इत्मीनान से सो रही थी। कुछ पलों से देखती रही, फिर मन में कई सवाल आने लगे, कई विचार आने जाने लगे कि क्या किया मैंने, कैसे हो गया,
युक्ति के साथ ऐसे कैसे? युक्ति क्या सोचेगी? वो नशे में थी। पता नहीं ऐसे कितने सवाल शम्मी के दिमाग में चल रहे थे। शम्मी ने सारे विचार झटके और बिस्तर से नीचे उतरी, खुद को संभालती हुई बाथरूम तक गई। हैंगओवर से सर घूम रहा था। आधे घंटे बाद शावर लेकर निकली तब भी युक्ति सो रही थी। तैयार होते हुए शम्मी ने किचन में नींबू पानी बनाने के लिए कहा। जब तक तैयार हुई दरवाज़ा नॉक हुआ। नींबू पानी देकर सर्वेंट लौट गया। शम्मी ने अपना ऑफिस का बैग तैयार किया। फिर उसे कुछ याद आया तो अलमारी खोलकर कुछ कपड़े निकाल कर बेड पर रखे और एक कागज़ पर कुछ लिखा और कपड़ों के ऊपर रखकर अपना बैग लेकर नीचे आ गई थी। नीचे आकर नाश्ता किया और सूरज को बुलाकर उसे 2-4 काम बताए। फिर पूछा कि पापा कहाँ हैं? सर नाश्ता करने के बाद बाहर लॉन में बैठे हैं। तो शम्मी उस बाबू से मिली, उनसे 5 मिनट बात की और फिर ऑफिस निकल गई। ऑफिस पहुंची तो 11 बजने में 20 मिनट थे। 11 बजे उसकी क्लाइंट के साथ एक अपॉइंटमेंट थी तो उसकी तैयारी में लग गई। 5 मिनट बाद अशोक दरवाज़ा नॉक करके अंदर आया और पूछा कि क्या हाल है सोने हो? शक्ल देख कर लग रहा है रात काफ़ी हंगामेदार गुजरी है। शम्मी ने एक उचटती सी नज़र उस पर डाली और कहा कि हाँ, हंगामेदारी गुजरी है। वो नौटंकी थी ना साथ में, मुसीबत की तरह गले पड़ी थी। तो रात तो हंगामेदार होनी ही थी और ऊपर से ये सर दर्द। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, सर दर्द क्यों? इतनी तो नहीं पी थी तुमने? पता नहीं, शायद कई दिनों बाद पी या अब आदत नहीं रही। तो शायद हैंगओवर भी परेशान कर रहा है। अशोक ने कहा, सीधे सीधे कहो ना, उम्र हो गई है, बुढ़ापा आ गया, अब हजम नहीं होती। तो शम्मी ने मुँह बनाते हुए कहा, हाँ, मुझ पर बुढ़ापा आ रहा है और तुम तो जवान हो रहे हो, मुझसे 2 साल बड़े हो। तुम पर मुझसे पहले बुढ़ापा आएगा। अशोक ने कहा, वो सब पता नहीं, पर देख लो तुम्हारे सामने बैठा हूँ, कोई सर दर्द नहीं, कोई हैंगओवर नहीं। शम्मी ने कहा, हाँ, 2-3 पैक में कब से हैंगओवर होने लगा। मेरे जितने टिकाई होते तब पूछती हाल तुम्हारा, समझी? शम्मी ने कहा, अशोक ने कहा, 2-3 पैक में मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर जो नहीं पीता उसका क्या हुआ होगा। युक्ति कैसी है? शम्मी ने कहा, पता नहीं, जब मैं निकली तो वो सो रही थी। अशोक ने कहा, रात में परेशान तो नहीं किया? सो गई थी। शम्मी ने रात में हुई किस्से को याद करते हुए कहा, हाँ, बस सुला ही दिया था किसी तरह, बेला फुसला कर। हाँ, रिया कह रही थी बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी। हाँ, बच्चों की तरह ही जिद कर रही थी। अशोक ने 2-4 बातें और कही, पर शम्मी अपनी फाइलों में उलझी थी तो हाँ हमसे ज़्यादा जवाब नहीं दे रही थी। तो अशोक अपने ऑफिस में चला आया और वैसे भी कुछ देर में शम्मी का क्लाइंट भी आने वाला था। शम्मी बैठे बैठे सोच रही थी कि युक्ति को फ़ोन करूं क्या, जाने सोकर उठी या नहीं। वो ये सोच ही रही थी कि तब तक क्लाइंट आने की इन्फॉर्मेशन मिल गई। शम्मी ने फ़ोन करने का विचार झटका और क्लाइंट अटेंड करने लगी।
इधर घर में युक्ति की आंख खुली तो पास रखा इंटरकॉम बज रहा था। युक्ति ने हड़बड़ा कर फ़ोन उठाया तो उधर से सूरज बोला, गुड मॉर्निंग, आप उठेंगी या और सोएंगी? कितना टाइम हुआ है? 11 बज चुके हैं। हाँ अच्छा, मैं उठ गई हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए नींबू पानी लाता हूँ, कहकर सूरज ने फ़ोन रख दिया। युक्ति का ध्यान अब खुद पर गया था कि ऊपर तो टी शर्ट पहनी थी पर नीचे लोअर गायब था। और ये टी शर्ट कब पहनी मैंने? और मैं शम्मी के रूम में कब आई? आई तो आई, लेकिन आई क्यों? और फिर मैं उसके बेड पर उसके साथ सो गई कैसे? क्या हुआ था रात को? और शम्मी कहाँ है? ये सब सोचते सोचते उसका दिमाग खराब हो गया था। सर ऊपर से घूम रहा था। दरवाजे पर नॉक करके सूरज ने अंदर आने का पूछा। अंदर आके नींबू पानी टेबल पर रखा। युक्ति ने पूछा, मैम कहाँ है? ऑफिस चली गई, मुझे उठाया भी नहीं, कह कर गई थी कि आपको ना जगाऊं। फिर कहा था कि 11 बजे तक आप ना उठे तो जगाना। तो मैं 11 बजे से फ़ोन कर रहा हूँ आपको, आपने तीसरी बार में फ़ोन उठाया है। आपके लिए नाश्ते में क्या बनवाऊँ? मेरा कुछ खाने का मन नहीं है। आपको नाश्ता करवा कर भेजने का ऑर्डर मिला है। युक्ति कुछ पल सूरज को देखती है और फिर कहती है, जो सबके लिए बनाया वही खा लूँगी। सबके लिए तो ऑमलेट बना है और वो तो आप खाएंगे नहीं, तो जो तुम्हारा मन है खिला देना, ठीक है? नींबू पानी पी लीजिएगा, हैंगओवर ठीक हो जाएगा। ये कह के सूरज निकल गया था। युक्ति ने मन ही मन सोचा, यार इसे भी पता है मैंने रात में पी थी, पता नहीं क्या सोचता होगा। और फिर अचानक से होश बाबू का ख्याल आया तो वो और घबरा गई। सोचने लगी, यार अंकल क्या सोचेंगे मेरे बारे में? उनके आगे मेरी रेपुटेशन वैसे ही ख़राब है प्रैंक कॉल की वजह से। अब जो बची कुची थी वो भी ख़राब हो गई। नींबू पानी पीते हुए उसका दिमाग भी चल रहा था। वो याद कर रही थी कि कैसे शम्मी के साथ वो इस कमरे और इस बेड तक पहुंची। तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।